विहाय कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन मम्मा। नतमस्तु एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य श्री किशोरी जी की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है और हम सबको प्राप्त हो रहा है। सत्संगमम चलभते पुरुषो यादा भाई। और कब बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित है। निश्चित रूप से हम सब पर विशेष अनुग्रह हुआ है, तो इस विशेष अनुग्रह का लाभ लेने के लिए भी हम सबका विशेष कर्तव्य बनता है। कौन सा कर्तव्य? कि जो भी उद्देश्य लेकर के हम जुड़े हैं कथा सीखने का, सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से जो भी चरित्र मिले पढ़ने को लिखने को श्लोकों को कंठस्थ करने को बोलने का अभ्यास करने को ये विधिवत रूप से करें, समय दे करके सजगता के साथ। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और सभी प्रेम पूर्वक इस कथा चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। और हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि जब दैत्यराज बलि गुरु सेवा के बाद गुरु कृपा फल प्रसाद से उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। देवता लोग दर बदर भटकने लग गए। देवताओं की माता अदिति है और दैत्यों की जो माता है वह दिति है। अब जब कभी देवता परेशान होते हैं, कभी दैत्य भी परेशान होते हैं, तो यह माताएं भी दुखी होते हैं। देवताओं को जब इस प्रकार कष्ट में देखा तो अदिति दुखी होकर के कश्यप महर्षि कश्यप उनके जो पति हैं तो उनकी सेवा की। तो उनको पयोव्रत फाल्गुनस्या मले पक्षे द्वादशोहम पयोव्रता अर्चयेद अरविंदाक्ष। तो ये वाला वृत्तांत हम सब इसको पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। पयोव्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण फलस्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बतलाइए
आपकी क्या इच्छा है? बोले हमारे जो पुत्र हैं वो सुखी हो जाएं, देवता लोग, उनको अपना राज्य घर मिल जाए। बोले माता, युद्ध से तो दैत्यों को जीता नहीं जा सकता, मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान फिर वामन रूप लेकर के आए, और वामन वेश बना करके कहाँ पहुंच गए? सीधा दैत्यराज बलि के यहाँ पर। दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे और वामन भगवान हमारे पहुंच गए। अच्छा, भगवान का वामन यह स्वरूप बड़ा अनुपम है। और ऐसे तो प्रभु के प्रत्येक चरित्र और प्रत्येक जो अवतार हैं वह अपने आप में बड़ा विशेष है, लेकिन वामन भगवान अति विशेष इसलिए है कि भगवान का इसमें स्वरूप जो है वह बावन अंगुल का है। भगवान आए हैं और जाकर के दैत्यराज बलि के द्वार पर जब पहुंचे हैं, तो दैत्यराज बलि उनका बड़ा स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि उनका तेज ही ऐसा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। दैत्यराज बलि प्रणाम कर रहा है, और प्रणाम करते करते यह भी कह रहा है, महाराज मुझे तो लगता है कि ब्रह्मर्षियों की समस्त जो तपस्या है वह मूर्तिमान होकर के आज मेरे सामने प्रत्यक्ष मेरे पास आ गई हो। वही जैसे हम अगर रामचरित्र पर दृष्टि डालें, तो राम जी को देख करके महाराज जनक ने के अंदर जो भाव आया था कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और वो भी यही बोले थे, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोईयावा। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर धर्म। वामन भगवान प्रसन्न हुए जब देखे कि भाई जो दैत्य राज बलि हैं यह प्रसन्न हुए, स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज आज आपके आने से मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको धन चाहिए तो धन देता हूं, रत्न चाहिए रत्न देता हूं, राज्य चाहिए राज्य देता हूं, और विवाह करने की इच्छा है तो आपके जैसी छोटी सी ब्राह्मणी देख करके विवाह करा देता हूं। वामन भगवान ने कहा, देखो दैत्यराज, तुम्हारा कथन ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर विवाह का उद्देश्य लेकर के नहीं आए हैं। उन्होंने अब दैत्यराज बलि के पूर्वजों की प्रशंसा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। दैत्यराज बलि कह रहे हैं, महाराज कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे वचन भी तुम्हारे वंश परंपरा के अनुकूल है। तुम्हारे वंश में, तुम्हारे पूर्वजों में ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपने देने का वचन कह करके और उससे पीछे हटा हो। उनके पिता के बारे में बतलाते हैं, विरोचन, वह तो इतने बड़े ब्राह्मण भक्त थे कि देवता लोग ब्राह्मण वेश में आकर के आयु का दान मांगे, जानते हुए कि यह देवता है लेकिन ब्राह्मण रूप में है, ऐसी निष्ठा उन्होंने अपने आप तक का दान कर दिया। खूब महिमा गाया तो दैत्यराज बलि बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, प्रभु आप तो इतने छोटे हैं, लेकिन हमारे कितने जो है पूर्वजों के, हमारे कितने वंश पहले के वृत्तांतों को आप कह डाले। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले कि हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से। तब दैत्यराज बलि ठहाका लगा के हंसा, बोला, महाराज इतनी प्रशंसा किए थे, हमको तो लगा कि ना कुछ तो कम से कम आधा राज्य तो मांग ही लेंगे, और आप 3 पग भूमि, और उससे बड़ी आश्चर्य की बात की आप कह रहे हैं कि मैं अपने पग से भूमि लूंगा। अरे मेरे राज्य में जो सबसे लंबा कद का होता उसको बुला करके उसके पग से 3 पग भूमि दिला दूं, तो कम से कम आपके लिए एक छोटी कुटिया तो आ जाएगी। बोले नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बार बार जब 3 पग भूमि 3 पग भूमि, ना आगे हो रहा पग, ना पीछे हो रहा, तो गुरुजी बैठे थे भजन कर रहे थे, शुक्राचार्य दैत्यराज बलि के गुरुजी। उन्होंने देखा कि जो है मांगने वाला बड़ा विचित्र है, तो पहली बार 3 पग भूमि मांग रहा है, ना आगे ना पीछे। तभी तक ब्राह्मणों के मुख से वचन निकल गया कि इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम। विष्णु 3 पग भूमि, ब्रह्मांड भी कम पड़ जाएगा। ध्यान लगा करके देखा तो यह समझ गए कि यह बामन तिरपन नहीं, यह तो नारायण ही है। और पहुंच गए चेला के पास, चेला को बचाने के लिए। अब ये गुरुजी भी
जो है मोह से ग्रसित हो गए। अरे नारायण के देने से कोई, नारायण के पास जाने से तो उद्धार ही होता है। अच्छा, इधर दैत्यराज बलि कह रहे हैं कि प्रभु ये बहुत कम है, आपने मांगा है और मांग लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार करियाचना बलि राजा के द्वार, और फिर कोई दुज याचक नहीं करे और की आस। क्योंकि यहाँ एक बार जो मांग लेता है ना, फिर वह स्वयं दाता हो जाता है महाराज। एक बार मैं आपको और मौका देता हूँ। वामन भगवान ने कहा, यजमान हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि थोड़ी देर पहले कुछ और फिर कुछ और, आप कुछ भी कहिए। कहा गया है, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टाश्च मही भुजा सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। संतोषी ब्राह्मण ही जो है पूजनीय है। हम तो संतोषी हैं, हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए। तब तक गुरु जी आ गए, चेला को पकड़े, बोले सावधान, अरे राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार, विष्णु वेश वामन धरो करण हेतु सूर्यकार। अरे चेले राम, यह कोई बामन तिरपन नहीं है, साक्षात विष्णु है। कपट से यह रूप धरा है, छलिया रूप। तुम फंस मत जाना। 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना, 2 पग में ही पूरा नाप लेंगे त्रिलोक, और तीसरा पग पूरा नहीं होगा तो नरक में और डाल देंगे तुमको। चलो, अभी तक जितनी बातें कह दी है, बोल गए सो बोल गए, अब आ जाओ, संभल जाओ। अब इनको लौटा दो कि महाराज हम नहीं दे पाएंगे। चेला महाराज चुप हो गया, ना हाँ बोल रहा ना ना बोल रहा। एक तरफ गुरु जी है, एक तरफ साक्षात भगवान है। गुरु जी सोचे कि चेला संशय में पड़ा है और शास्त्रों की बात बताए। देखो, तुम झूठ बोल दो, क्योंकि कहा गया है, स्त्रीषु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम से जुगुप्सिता। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। जैसे कोई कन्या है, उसके विवाह पर उसकी प्रशंसा के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। और गाय हत्या हो रही हो, झूठ बोलने से बच जाए। कोई ब्राह्मण की हत्या हो रही है, झूठ बोलने से बच जाए। किसी की वृत्ति की रक्षा हो रही है, झूठ बोलने से उसकी वृत्ति की रक्षा हो जाए। हास्य परिहास में, इस प्रकार प्राण संकट में कई बातें को बतलाया। तो गुरु जी की बातें तो दैत्यराज बलि ध्यान पूर्वक सुने, लेकिन बोले, गुरुदेव आपने ठीक कहा, ये बातें कही गई होंगी, लेकिन वहीं शास्त्रों में यह भी तो कहा गया है कि झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है संसार में। अरे ना, ह्य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वं सोढ़ुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नरम। असत्य से बढ़कर के गुरुदेव कोई धर्म नहीं है। पृथ्वी कहती है कि मैं सब कुछ सहन कर जाती हूं, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मुझसे नहीं सहा जाता। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। और आप मुझसे वही पाप करवाना चाहते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। संसार में असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, मैं जितना ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करके उसको पूरा ना करने से डरता हूं, उतना ना तो मैं काल से डरता, ना यमराज से डरता, और ना राज्य के नष्ट होने से डरता, ना ही नरक में जाने से डरता। लेकिन ब्राह्मणों को वचन देकर के पूरा ना करने से बहुत डरता हूं। और फिर दूसरी बात यह है कि गुरुदेव, आप जिन भगवान नारायण, क्योंकि यज्ञों के द्वारा भगवान नारायण का ही तो यजन होता है। अरे जिन प्रभु की आराधना आप यज्ञों के द्वारा करवाते हैं, आज स्वयं वही परम पिता परमात्मा मेरे समक्ष खड़ा है। अरे जो जगत का दाता है, जो सबको देने वाला है, आज वह मेरे द्वारे मांगने आया है। अगर ऐसा सौभाग्य वह स्वयं मुझे देने आए हैं, तो मैं इस सौभाग्य को प्राप्त ना कर सकूं? आप ऐसा चाहते हैं? मैं तो महाराज पीछे नहीं हटूंगा। गुरु जी देखे कि चेला मानेगा नहीं, बोले, तू बहुत बड़ा पंडित हो गया है, मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है। दृढ़म पंडित मानज्ञ स्तब्धोस यस्मदुपेक्षया मक्षा सनाति गो यस्त मशिराज भृष्य शेषरिया। श्राप दे दिया कि जा, तू बहुत बड़ा पंडित मानता है अपने आप को ज्ञानी, तो तू शीघ्र ही श्री से रहित हो जाएगा। अब गुरु जी का श्राप लग गया भाई।
उन्होंने कहा गुरुजी आप श्राप नहीं, मुझे अभी भस्म कर दो, लेकिन मैं नारायण को जो है नहीं छोड़ सकता। अजय गुरु का काम यही है कि शिष्य को भगवान तक मिला दे, है ना। ऐसा नहीं कि आए हुए गुरु को गोविंद को भगाओ और हमारा फोटो लॉकेट पर लगाओ। अब इधर गुरुजी श्राप देकर के किनारे बैठ गए। दैत्यराज बलि धन्य है, ऐसी निष्ठा। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा है लाओ जल लाओ, संकल्प करो। और जैसे ही इधर संकल्प के लिए टोंटी, जो जल पात्र की टोंटी होती है ना जहां से जल निकलता है, जल संकल्प में जाने लगा। देखिए गुरु का मोह चेला के प्रति। श्राप दे दिया, फिर भी सोचे कि जब संकल्प जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा, किसी प्रकार चेला को बचा ले। तो टोटी में ही घुस के शुक्राचार्य बैठ गए। जब जल नहीं आया, भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले समझ गए कि यह गुरु जी बैठे हैं चेला के मोह में। उन्होंने कहा रुक जाओ जजमान, हम समझ गए इसमें कुछ कचरा फंस गया है। और एक कुसा उठाए सीख, और उसको जैसे ही अंदर डाले, तैसे ही गुरु जी की एक आंख फूट गई। गुरुजी एक आंख से काने हो गए। वहां से महाराज भागे कि दूसरी बचाएं, दूसरी बचाने के लिए भागे। अब इधर कहा भी गया है कुशाग्र भिन्न क्षुनुते तोषो पात्रात बहिर्गतो मुनि संप्राप्त रंक्षतु वैकलव्यम सद्यो दानस्य वारणात्। जो दूसरों को दान देने से रोकता है, बीच में बाधा बनता है, उसकी यही गति होती है। तो याद रखना, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि दान धर्म का कार्य स्वयं ना करें तो दूसरों को करने के बीच में बाधा कभी ना बने। अब इधर दैत्यराज बलि हाथ में संकल्प वो जल लेकर संकल्प किए हैं। संकल्प पूर्ण होते हुए भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है सज्जनों। वामन भगवान का रूप बढ़ने लग गया, बढ़ते बढ़ते आकाश से स्पर्श हो गया। एक पैर में उन्होंने नीचे के सातों लोगों को नाप लिया, दूसरे पैर में ऊपर के सातों लोगों को नाप लिया। अब जब ऊपर सत्य लोक में भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी तुरंत कमंडल से जल लिए, धो करके उसमें कमंडल में रख लिया, है ना। यही बाद में फिर गंगा हरि चरणन से निकसी सुरसरी। तो यही फिर बाद में गंगा भूतल पर आई है। और जिस समय भगवान दो पैर पर ही नाप लिए सब कुछ, तीसरा पैर कहाँ रखें, पूछे यजमान दो पैर में ही पूरा हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं, और प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा ही नियम है। दैत्यराज बलि की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु आपने संपत्ति को तो अपना लिया, और क्या इस दास को आप नहीं अपनाएंगे। अरे पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, आप यह अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। भगवान बल जो है वामन बलि के भाव से रीझ गए, और उन्होंने कहा कि बलि मैं तुमको सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूं, और इतना ही नहीं, अगले श्रावणी मनवंतर में तुम इंद्र हो गए। बलि ने कहा प्रभु मैं आपके बिना रहूंगा नहीं। बोले मैं तुम्हारा ड्योढ़ी मान बन के रहूंगा। प्रभु द्वारपाल बन करके रहे। इस प्रकार भगवान वामन भगवान सुतल लोक का राज्य दे करके और मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, ऐसा वचन दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों मत्स्य अवतार का वर्णन है, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक, क्योंकि कथा तो बड़ी सुंदर है सुनने में सुनाने में, लेकिन हम सबको सुनना बस थोड़ी है। जितना सुने उसको बढ़िया से गुने, चिंतन करें, लिखें, बोलने का अभ्यास करें, उसकी तैयारी करें। तो आज यहीं तक, इसके आगे के प्रसंगों को अगले दिन, और बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। जिस क्रम से नाम बोलेंगे उसी क्रम से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। श्लोक सुनाने की जो परंपरा है, वीडियो चालू करके सुनाने की परंपरा है, कि आप लोग यह पता चले कि देख करके सुना रहे हैं बिना देखे सुना रहे हैं। बाकी कोई ऐसी विषम परिस्थिति है तब तो ठीक है, बिना वीडियो के ही चल सुना दीजिए, लेकिन नियम यही है कक्षा का, ये सबको ज्ञात होना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे झा जी सुनाएंगे, झा जी के बाद आगे श्लोक प्रशांत पांडे जी सुनाएंगे, प्रशांत पांडे जी के बाद कृष्णा जी सुनाएंगे, और इनके बाद भावना जी हैं, भावना जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, योग्य मिश्रा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, और वाशवी शर्मा जी हैं, हमारे आचार्य सुरेश जी हैं, इंदु पराशर जी हैं,
और दीपिका जी हैं, साथ में एक राधे करके जुड़े हैं, नाम अपना लिख लिया करिए। पायल किशोरी जी हैं, और साथ में सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुनाइए, झा जी का स्वागत राधे राधे गुरु जी। है। राधे राधे। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज सा अहम भक्त पराधीनो हि अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया झा जी, बहुत अच्छा। चलिए, झा जी के बाद आगे सुनाए नीरज दुबे जी, वैष्णवी तिवारी जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभमस्तस्त्र निःसुरिज्यादयः क्रिया। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे 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 राधे। हाँ जी, गुरुजी वास। आधा आधा प्रणाम। जी, वास भी सुनाइए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवाम ते ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षान्मन्ये त्वारवपुर्धरम् फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परं यान्वितः। जी गुरुजी। जी। राधे राधे राधे। गुरुदेव। हाँ जी, कृष्णा जी सुनाइए। फाल्गुनस्यमले कक्षे पक्षे द्वादशः पयोवृतः अर्चरेद्यर्विन्द्राक्षः भक्त्या परं यान्वितः। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी, वैष्णवी तिवारी जी। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अचरेदर्विन्दाक्षां भक्तया परमान् विन्दता। जी गुरुजी प्रणाम। भक्त्या परमयान्विता। ठीक है, नीरज जी। नीरज गुरु दुबे जी जी। राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ, तिवारी जी सुनाइए। नायत्र वैकुंठ कथा सुधा पगानाशादो भगवता तदाश्रयः नायत्र यज्ञेशमुखामोत्सवाः सुरेश लोक विनावेश सेव्यताम्। राधे राधे गुरु चरण स्पर्श। प्रशांत पांडे जी, काफी दिनों बाद जुड़ना हुआ है। जी गुरु जी कुछ इश्यू हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नीरज दुबे जी। नीरज दुबे जी, आवाज नहीं आ रही। सर मैं तो सुना दिया हूँ। सुना दिए हैं। योग्य मिश्रा जी, योग्य है। फिर जी इंदु गुरु पाराशर जी जी। राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्यर्थे प्राणसङ्कटे गौब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम् फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, योग कितना बढ़िया शुद्धता के साथ सुना रहे हैं। सब लोग बढ़िया तैयारी करिए इसी प्रकार। संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी जी, तिवारी जी सुनाइए। प्रियवतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहेर्मतयन्मूलः कर्मानन्द पराभवः पाढमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीवञ्चारणारविन्दमकरन्दरस आवेशित चेतसो भगवत्परामहंसदय कथां कञ्चिदन्तया विहतां स्वाशिवतमां पदो न प्रायेण हवेन्ति वयं प्रमतस्य वनेष्वसि स्याद यतः स आस्ते सहटशतपन्नः जितेन्द्रियस्यात्मर्ते बुधस्य देहास्म कीनो करोत्यवदम्।
राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। ठीक है। और इनके बाद माही आप सुनाइए, पायल जी आप सुनाइए, भावना जी, आचार्य सुरेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, हम जरा सफर में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सुनाइए आगे। सब लोग सुना दिए? राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी हर्षिता जी सुनाइए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान् पतिश सस्यान् नमो जये देय समुपेत मृत्युं मस्तेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारयोषितां संगी संगम महांस्ते समुचिता प्रशांता विमन्यवः स्वरित साधवो ये भयं प्रमत्त सेवनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट्सपत्न जितेन्द्रियस्यात्मर्तिर्बुधस्य गृहाश्रमे किं नु करोत्यवद्यम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और भावना। राधे राधे गुरु जी। अच्छा माही दीक्षित जी सुनाइए सुनाइए। शरीरं तव रूप ततो वा कलत्र यशश्चारुचित्र धन धन मेरुतुल्य मनश्चेन लग्न श्रीगुरुरतिपद्मे ततः किम। किम राधे है, राधे गुरु जी। किम है, की नहीं है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ठीक है। जी गुरुजी गुरु हमको जी। एक पुराना श्लोक सुना दे, हमें अभी हमारी परीक्षा चल रही है तो। अच्छा अच्छा, परीक्षा चल रही है तो पुराना सुन लेंगे, कोई बात नहीं, सुना दीजिए। जी गुरुजी। यम प्रवजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातर आजु हाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे बहुत बढ़िया। भावना जी किस क्लास के पेपर चल रहे हैं आपके? राधे। गुरुजी थर्ड। थर्ड में हैं आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए और कौन है जो नहीं सुनाए? राधे राधे गुरु जी। हाँ माही जी सुनाइए, फिर इंदु पराशर जी सुनाएंगे। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करामते ब्रह्म श्रीराम तपः साक्षां मन्ये त्वरितं त्वरिपूर्धरम्। राधे मन्य राधे गुरु जी। त्वार्य वपुर धर्म। ठीक है, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनाद विषाद। ठीक। राधे राधे गुरु जी। सुनील जी, सुनील कुमार जी अपना माइक चालू करिए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कोई श्लोक सुना दीजिए आप। मेरा आज फर्स्ट क्लास है गुरु जी, कोई तो बात मुझे नहीं कोई श्लोक अभी आता नहीं। कोई तो याद होगा, त्वमेव माता कर्पूर गौरम तो प्रत्येक भारतवासी को याद रहता है। अभी तो मुझे ऐसा तो कोई अभी याद नहीं आ रहा है। त्वमे त्वमेव माता कर्पूर गौरम याद नहीं है अभी आप? जी नहीं। अरे वाह, चलिए तब तो आप हो सकता है संस्कृत जो है थोड़ी मेरे लिए कठिन है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं मतलब कोशिश करूंगा कि कर पाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक है। श्री निश्चलानंद क्या नाम है? नीमचंद महाराज। हाँ नेमी चंद है। माइक चालू करिए। श्री नेमी चंद महाराज जी सुन पा रहे हैं?